एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स या फिर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। करिए बात एक ही है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लोज पैकिंग 2D में कैसी होती है, 1D 2D 3D सभी का आज हम देखने वाले हैं कि उनमें कैसी क्लोज पैकिंग रहती है और उनका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, इसके क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे लास्ट में BCC का, सिंपल क्यूबिक का, है ना, इन सब का, FCC का, इन सभी की क्लोज पैकिंग में क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, वो जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम देखने वाले हैं एट द एंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम देखेंगे क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स। तो क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स में यानी कि आपके पास सबसे पहला केस आएगा, मैंने जैसे बोला आपको 1D में, ठीक है, 1 डायमेंशन में कितना होगा, ओके। तो हमें इसमें देखना बेसिकली सबका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको सबसे पहले आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसके बाद ही हम 1D 2D 3D इस सब का निकाल पाएंगे, राइट। सो सबसे पहले आप नोट करके इसी बात को लिख लीजिए दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। C9 लिख रही हूँ मैं, आप समझ जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज, लिख लीजिए, इट इज द नंबर ऑफ स्फेयर्स। अगर हमारे पास स्फेयर्स ही तो होते हैं वो, अगर आप देखें किसी भी लैटिस में तो स्फेयर्स ही तो होते हैं वो। सो नंबर ऑफ स्फेयर्स डायरेक्टली टचिंग द अदर स्फेयर्स। तो डायरेक्टली जो भी आपके पास, अगर हम देखें एक कंप्लीट आपके पास लैटिस है, उस लैटिस में अगर हम देखेंगे तो एक जो स्फेयर होगा वो दूसरे स्फेयर को, कौन कितने स्फेयर को डायरेक्टली टच कर रहा है, उसे हम उसका क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली सिंपली आपके पास एक एटम है, कैसा भी है आपके पास डायमेंशन, वहाँ एक एटम को आप लेंगे और उस एटम को देखेंगे कि वो और कितने स्फेयर्स को डायरेक्टली टच कर पा रहा है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सिंपल है ना। अब और अच्छे से आपको समझ में कब आएगा, जब हम 1D 2D सबका देखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो 1D 2D एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो हमारे पास ये है 1 डायमेंशन में। एक डायमेंशन की बात करेंगे तो एक प्लेन की बात करेंगे सिंपली, है ना। तो एक प्लेन में आपके पास अगर आप कोई भी आप एक स्फेयर अज्यूम कर रहे हैं, जैसे इसका हमने, ये वाला जो आपके पास है, ये वाला आपके पास स्फेयर है, इसको हमने अज्यूम किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब एक दूसरे से डायरेक्टली टच्ड है ना। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी। तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2, बिकॉज इस वाले जो आपके पास स्फेयर है, ये जो आपके पास स्फेयर है, इसने डायरेक्टली ये वाला और एक ये वाला स्फेयर टच किया हुआ है इन 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन के केस में जब भी आपके पास आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास हो जाएगा 2, राइट। तो आगे बढ़े, 1 डायमेंशन में समझ में आ गया। फिर अब हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 केसेस आते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विद स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये इतना प्यारा सा यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो एक डायमेंशन उधर होगा x में और एक y एक्सिस होगी, है ना। तो ये 2D हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे x भी है, y एक्सिस भी है, तो ये 2 डायमेंशनल है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, बेसिकली जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एक आपके पास स्क्वायर है, उसे दिखाया गया है। इस वाले स्क्वायर को आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो आपका स्फेयर है, स्फेयर जो है, इस वाले स्फेयर को अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है स्फेयर, अगर हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई, इस तरह से अरेंज्ड हुआ, तो वो 4 और को टच कर रहा होगा, स्फेयर्स को टच कर रहा होगा डायरेक्टली, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ये वाला स्फेयर टच किया है बीच वाले ने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। आप एक किसी को भी ले लीजिए, अगर आपने यहाँ वाला ही ले लिया है तो ये जो होंगे यहाँ पर 4 ही बनेंगे जिसको ये डायरेक्टली टच कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर जब आपके पास क्या रहेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहेगी। तो स्क्वायर से जैसे कि इसका नाम आ रहा है कि चारों से घिरा हुआ होगा, स्क्वायर से घिरा होगा, सो कोऑर्डिनेशन नंबर भी यहाँ कितना है, 4 है। तो ये क्योंकि नाम में ही आ जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग भी यूज करना है साथ में, है ना। नेक्स्ट आपके पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपके पास हेक्सागन बन रहा होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है हमेशा वो स्क्वायर की तरह ही, इस तरह से ही अरेंज हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या हो, जो आपके पास एटम्स हैं वो आगे पीछे हो जाएं,
राइट तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़े बहुत जो है जो एटम्स जो पहले एक लाइन में हुआ करते थे वो एक लाइन से हट गए हैं और वो थोड़े आगे पीछे शिफ्ट हो गए हैं। तो आगे पीछे शिफ्ट होने से एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई यहाँ पर, एक हेक्सागोनल, ये 2D में ही हो रहा है, ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ हो गई है, यानी कि जो ये वाला आपके पास सेंट्रल एटम है इसको 1 2 2 3 4 5 6 लोगों ने यानी कि 6 स्फेयर्स ने डायरेक्टली टच किया हुआ है। सो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। इजी है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा क्योंकि इसने डायरेक्टली जो इसमें स्फेयर है उसने 6 और स्फेयर्स को टच किया हुआ है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पर इसको हम बोलेंगे, है ना। अब हमारे पास आ जाता है 3 डायमेंशन में। सो जब स्टोरी जो होती है 3 डायमेंशन की आती है तब आता है थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तब। तो मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल रहता है जब 3D की बात करते हैं। तो बस आपको एक चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है, उसके बाद सारी चीज़ें जो होंगी आपके पास सिंपल हो जाएंगी। देखिए पहले मैं आपको अपने अच्छी तरह से ड्रॉ करके समझाती हूँ, फिर इस डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे हम, है ना। आपके पास सबसे पहले नीचे तो 6 ही होगा, 3D है तो ये 6 होगा सबसे पहले, ठीक है। आप नीचे से ऊपर ले लीजिए, ऊपर से नीचे ले लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस वाले में। जैसे आपके पास है ये रहा, इस तरह से हेक्सागोनल है ये, ठीक है। मैं उतना अच्छा नहीं बनाऊंगी बट आपको समझना है, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास हेक्सागोनल है, ये अच्छे से नहीं बना, एक और बार बनाती हूँ। ये देखिए आपके पास ये क्या है, हेक्सागोनल है, 6 इस तरह से मैंने बना दिए हैं कोशिश करके। सो ये जो है आपके पास 6 इस तरह से बन गया है ना। ये होगा ए टाइप का डिज़ाइन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसा जो होगा 3D में इसी तरह से रहेगा, वो मैं वैसे ही बता रही हूँ, सेल्फ कंपोज नहीं है ये, है ना। तो ये इस तरह से ही रहता है जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को देखते हैं। सो ए में इस तरह से रहता है आपके पास हेक्सागोनल में। उसके बाद क्या होगी, इसकी सेकंड लेयर होगी, है ना, क्योंकि ये इसकी जो होंगी तीनों ही आपके पास एक्सेस होंगी। 3D में है, बेसिकली 3D में है भाई, तो 3D में है तो आपके पास सिर्फ एक से काम थोड़ी ना चलेगा, यहाँ पर आपके पास रहेंगी इसमें आपके पास और भी लेयर्स रहेंगी, है ना। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी सेकेंड लेयर इस तरह से बनती है अलग डिज़ाइन की, ठीक है, इस तरह से होगा बीच में, है ना। क्योंकि अगर इसके ऊपर सेम इसके जैसा होगा तो ये तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा 2D जैसा, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि ये हमारे पास एक तो ये है 3D में, तो यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन तो चेंज होगा ही, वैसे थोड़े ना रहेगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन B होगा यहाँ पे। देन अगेन वी हैव डिज़ाइन A एट द टॉप। तो ये चलता ही रहेगा, बेसिकली चलता ही रहेगा, है ना, चलता ही रहेगा। ये डिज़ाइन ऊपर से लेकर के नीचे तक जहाँ तक भी ये होगा चलते रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से बना दिया है, बिल्कुल उतना अच्छा नहीं बना है बट आप समझ जाएँ इतना अच्छा तो बन गया है ना। ये हेक्सागन, ये रहा आपके पास हेक्सागन, है ना। यहाँ पर भी हेक्सागन ही बनाया था मैंने वैसे तो, बट ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है ना। तो ये आपको समझना कैसे है, ये कैसे होंगे एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड किस तरह से होंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो समझना, है ना। आपको ऐसे समझना है कि दैट ये वाला जो है, ये वाले एटम से इस तरह से टच्ड है ना, ये वाले एटम से टच्ड हैं, बिल्कुल। उसके बाद जो आपके पास ये वाला है वो इससे टच है ना। और जो आपके पास ये जो सेंटर पे है ना, ये वाला सेंटर वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं, है ना, समझ रहे हो ना। तो बीच में इस तरह से टच्ड है ये वाला, और ये वाला यहाँ पे इससे टच्ड है ना। तो यहाँ पर इस तरह से टच होंगे। बेसिकली ये कैसा होगा, इस तरह से दिख रहा होगा। साइड व्यू अगर हम ले लें ना इसका, तो साइड व्यू में ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट ये 6 वाला है ना, ये 6 वाला है, नीचे भी 6 वाला सेम डिज़ाइन, ए बी डिज़ाइन, इसकी जो डिज़ाइनिंग है, पैटर्न वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ ज़्यादा सही रहेगा। दैट ए बी पैटर्न फॉलो करता है, दैट ए के बाद बी ये पैटर्न यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी, अगर हम सेंट्रल एटम को ले लें, तो जो सेंट्रल एटम आपके पास यहाँ पे रहेगा वो डायरेक्टली 6 को टच कर रहा होगा, है ना। तो 6 को ये डायरेक्टली टच कर रहा होगा। अब आपको यहाँ पे फील करना है दैट 6 को ये कैसे टच कर ले रहा है, तो इसकी तभी तो आपको 6 को या फिर जितने को भी टच कर रहा है यहाँ पर, वो हमें भी काउंट करना है ना। तो काउंट करते हैं जल्दी से, एक एटम को ले लेते हैं और उसे टच करा के देखते हैं कि कितने को डायरेक्टली टच कर रहा होगा बेसिकली। तो अगर हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बहुत ईजी है ये भी, बिल्कुल इसे नॉर्मली जैसे आप करते हैं ना वैसे ही करते जाना है। आपको बस देखना है कि कौन किसको कितना टच कर रहा है, ठीक है।
सो यहाँ देखिए सबसे पहले बहुत ईजी है, बस आपको एक और चीज़ एज्यूम करनी है दैट ये बी वाला जो है ना, इसके बाद एक और है ना, एक और आपके पास बी वाला है, ऐसे आपको समझना है। इसके जस्ट ऊपर एक और आपके पास बी वाला पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है, बी वाला, ए बी एंड देन ए बी, इस तरह से समझ लीजिए। ओके, तो अब आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे कि आपके पास ये वाला, इस वाले हमको इसको देख रहे हैं, जैसे कि है ना, ये वाला एटम है, इसने अपने साथ वाले जो इसके प्लेन में ही थे उसको 6 को टच किया, है ना, 6 को टच किया, तो 6 एटम यहाँ पे इसके प्लेन में ही हो गए। फिर ये वाला जो होगा डायरेक्टली इसके नीचे वाला जो बी टाइप का पैटर्न है उनके 3 एटम को टच कर रहा होगा, तो ये 3 हो गए। क्योंकि इसके ऊपर भी एक बी टाइप का ही पैटर्न है, ये बी टाइप का पैटर्न, तो यहाँ पर भी आपके पास 3 एटम्स हैं, है ना, तो इन 3 एटम्स को भी ये डायरेक्टली टच कर रहा होगा। देन ये हो जाएगा आपके पास ऊपर और नीचे 6, इसके साइड में जिसका प्लेन था, इसका खुद का जो प्लेन था उसमें 6 थे, ऊपर पे 3 एटम्स थे, नीचे पे 3 एटम्स थे, स्फेयर्स थे जिनको इसने डायरेक्टली टच किया था। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? सो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, राइट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 12 कैसे आता है आपको समझ में आया? HCG के केस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैटर्न क्या होता है? ए बी टाइप, सब आना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। पैटर्न कैसा होता है? ए बी और वो चलता रहता है, पैटर्न है ये, ठीक है, पैटर्न। और HCG जो है इसे हम कॉमनली बोलते हैं, पहला केस हमने किसका देखा? HCP, है ना, HCP, या फिर अगर हमने HCP लिख दिया है तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज ऑब्वियस, HCP लिख देते हैं, ज़्यादातर शॉर्टकट में लिखते हैं HCP। तो आपको समझ में आ गया कि HCP में किस तरह से 12 बन रहे हैं आपके पास, डायरेक्टली 12 किस तरह से टच हो रहे हैं, है ना। अब हमने हेक्सागोनल की देख ली है, अब हम किसकी देखेंगे? क्यूबिक की देखेंगे, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अब हमारे पास एक और टाइप का आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, हेक्सागोनल वाला भी और क्यूबिक का भी साथ में लेके आए हुए हैं। तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ दैट व्हाट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, देन हम देखेंगे कंपैरिजन हेक्सागोनल और क्यूबिक में क्या फ़र्क है ना। तो जो आपके पास क्यूबिक रहता है उसमें ABC पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसमें ABC टाइप का पैटर्न होता है। तो पहले ए पैटर्न बना लेते हैं। ए पैटर्न कैसा दिखता है? यहाँ पर ए पैटर्न बिल्कुल हेक्सागन की तरह हमें बनाना होता है, ठीक है, ये देखिए हेक्सागन टाइप का। ओके, ये हमारी फर्स्ट लेयर बन गई। ओके, फर्स्ट लेयर हमने बना दी है, ये फर्स्ट लेयर बन गई। देन वी हैव बी पैटर्न। बी पैटर्न बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि हमने बनाया था हेक्सागोनल में, इस तरह से। देन वी हैव सी टाइप ऑफ पैटर्न। सी वाला बिल्कुल ऐसे ही होता है बट उल्टा होता है ना। ये जो नीचे पे एक है वहाँ पे क्या होगा? ऊपर पे एक हो जाएगा आपके पास, ये देखिए बिल्कुल सेम चलेगा, है ना। तो ये जो होंगे इस तरह से होंगे बिल्कुल, ये एक दूसरे के ऊपर जो होगा, ये इसका सेंट्रल एटम आपके पास दिखाई दे रहा होगा। डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, किस तरह से ये रहते हैं साथ में, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप समझेंगे। पहले आप यहाँ पे कंपैरिजन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है ABC करके, है ना, वैसे ही बताया बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है। हेक्सागोनल नीचे है, देन उसके बाद आपके पास इस तरह से उल्टा ट्रायंगल बनता है ना, सी टाइप के पैटर्न में, और उसके बाद फिर से कंटिन्यूसली वही वाला जो आपके पास पैटर्न है वही फॉलो होता है। जब हम साइड व्यू देखते हैं उसका तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है हमें, राइट। तो इस तरह से हमें दिखाई देता है जब हम साइड व्यू उसका देख लेते हैं। और फिर हेक्सागोनल का भी यहीं पे दिखाया हुआ है, वैसे तो आपने देख लिया है बट यहाँ पे और अच्छे से लग रहा है। वैसे ए टाइप का इस तरह से दिखता है, बी टाइप का, है ना, यहाँ पे भी बी तक तो बिल्कुल सेम बनता है, बट सी वाले की जगह यहाँ पे ए दोबारा यहाँ पे आ जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो ये फ़र्क होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, है ना। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे रहता है ये भी आपको आना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, यहाँ पर भी अगर कोई भी आप एक एटम ले लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लेते हैं कैसे, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन क्या आता है। फिर से हम ले लेंगे यहाँ पर ए वाला इस वाले को ले लेते हैं। और ए से पहले क्या आएगा मुझे बता सकते हैं आप? ए से पहले आएगा सी, अगर हमने इसे सी माना हुआ है तो, है ना। और उससे पहले क्या आएगा? बी आएगा, राइट। ABC, फिर ABC, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, अगर हमने यहाँ पर इस वाले को जो दिख रहा है ये ब्लू वाला, हाँ जी, तो इसी वाले को अगर हमने मान लिया है एक एटम, तो यहाँ पर 6 तो इसी के पास वाले हो गए, ये 6, है ना, ये 6 हो गए हमारे पास, प्लस इसके ऊपर जो बी टाइप वाला है ये 3 भी तो हो गए जिसने से डायरेक्टली टच किया हुआ है, तो 3,
इसके नीचे सी टाइप का होगा, सी टाइप का ऐसा ही तो होगा, है ना। तो सी टाइप का 3 यानी कि फिर से 3, तो यहाँ पर भी कितने आ गए इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 12। समझ में आ रहा है ना किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर को लेना है। हमेशा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से किस देखना है, इसका जो आपके पास सेंट्रल पे आ रहा है ना, इस वाले का जो आपके पास हेक्सागोनल बन रहा है शेप का, उसको आपको देखना है, राइट। तो उसको जब आप देखेंगे तब आपका 12 बनेगा, नहीं तो आपका नहीं बनेगा 12, है ना। थोड़ा आपका जो होगा दिक्कत आएगी आपको सर्च करने में कि 12 कैसे बन रहा है। जब आप इस वाले को देखेंगे, इसके ऊपर नीचे को देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको आना चाहिए कि अगर हम पूछेंगे 1 डायमेंशनल में कितना, तो 1 डायमेंशन में आपके पास क्योंकि सिर्फ एक इधर और एक बगल में ही होगा, सो 1 डायमेंशन में इट विल बी 2। फिर अगर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल में हमने 2 देखे थे, एक देखा था हमने स्क्वायर वाला, स्क्वायर और हेक्सागोनल। तो स्क्वायर वाले में 4 इसके पास होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है, यहाँ 6 होते हैं, सो 6। फिर हमने देखा 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी हमने यहाँ देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे देखा था, मैंने बताया आपको। फिर हमने क्यूबिक क्लोज पैकिंग देखी है, यहाँ पर भी हमने देख लिया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होता है, सिंपल है। तो अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इन द फॉलोइंग। तो इन सब में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है ये पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो होता है ना इनडायरेक्ट आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, तो वो सब भी हम करेंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमसे पूछा जाए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो अगर आप देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सो ये सिंपल क्यूबिक में अगर आप देखेंगे कि एटम की पोजीशन को, तो उसको अगर आप चेक करेंगे तो जो डायरेक्टली टच हो रहे हैं तो उसके पास 6 होते हैं डायरेक्टली टच करने वाले। फिर अगर हम बॉडी सेंटर्ड में देखें, जिसमें कॉर्नर के अलावा सिर्फ सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे होगा आपके पास, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो 8 को टच कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को, तो फेस सेंटर्ड को बिल्कुल हेक्सागोनल और क्यूबिक की तरह ही आपको फील करना है, बिल्कुल वैसे ही इसमें रहते हैं अरेंज्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, फेस सेंटर्ड में हमेशा 12 रहेगा, हेक्सागोनल में अभी हमने निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और यहाँ पर भी क्या होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 12 होगा। फेस सेंटर्ड में तो आपको समझ में आएगा कि फेस के सेंटर्स में आपके पास 6 ऑलरेडी है, फिर कॉर्नर्स में भी है ना। तो उसमें से जो भी अगर आप एक एटम को ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 12 को ही टच कर पा रहा है, तो 12 को ही टच कर पा रहा है डायरेक्टली, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये ऐसे ही कोई भी एस्टिमेशन नहीं बनाई गई है, ये प्रूव्ड है, बिल्कुल उन्होंने देखी हुई है कि कितने कितने को टच कर रहा है। फिर उसके बाद हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिए हुए हैं 6 सिंपल क्यूबिक के लिए है, 8 बॉडी सेंटर्ड BCC, FCC के लिए आपके पास 12 है, हेक्सागोनल HCP के लिए आपके पास 12 है, एंड CCP के लिए 12 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस तो आने चाहिए जैसे में आपके पास अगर ये आपको पता है तो आप आराम से उनका जो है आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वॉइड पढ़ेंगे, वॉइड बहुत अच्छा टॉपिक है, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned